जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर। एसीएस एस सिद्धार्थ का जो अभी इंटरव्यू हुआ टीओआई के साथ, उसमें शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर जो है उनसे प्रश्न पूछा गया। इसके बाद जो है आपने और भी अपडेट पिछले 2-3 दिनों से आप लगातार देख रहे होंगे कि शिक्षा विभाग की बैठक हुई। बैठक में जो है सॉफ्टवेयर के द्वारा ट्रांसफ़र की बात कही गई। कुछ डीईओ के द्वारा जो है नए सुझाव दिए गए। उन सुझावों को अमल करने के लिए 1 हफ्ते का समय लिया गया और ये जानकारी निकल कर आई थी कि अगले हफ्ते जो है, जो आपने देखा होगा न्यूज़ 18 के माध्यम से जो जानकारी आई थी कि अगले हफ्ते जो है शिक्षकों का ट्रांसफ़र के लिए जो सॉफ्टवेयर बना है उसमें कुछ परिवर्तन करके जो है दोबारा से ट्रायल किया जाएगा। लेकिन जो टीओआई के बयान में जब जो बयान दिया है, मतलब जो इंटरव्यू दिया है एसीएस एस सिद्धार्थ ने, उसमें उन्होंने जो है शिक्षकों के ट्रांसफ़र पे कौन-कौन सी बात कही। साथ ही उन्होंने 3 श्रेणियों का भी ज़िक्र किया कि अब जो शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा, वह 3 श्रेणियों में किया जाएगा। सभी स्थानांतरण का जो है वह ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा पूरी की जाएगी और मार्च महीने का एक डेडलाइन भी उन्होंने दिया कि विभाग का जो लक्ष्य है, हालाँकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि विभाग ने कहा था कि दिसंबर के अंत तक जो है सभी शिक्षकों का स्थानांतरण और जनवरी में जो है नए विद्यालय में पदस्थापित कर दिए जाएंगे। लेकिन बाद में जो है चूंकि संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, तो ये उम्मीद भी हो रहा था कि इसमें देरी हो सकती है। अब जो है जो नया डेडलाइन कहा गया एसीएस के द्वारा कि मार्च महीने का डेडलाइन, तो इस पर इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टीओआई यानी कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो साक्षात्कार किया है एसीएस एस सिद्धार्थ का, उनसे बहुत सारा प्रश्न पूछा गया बिहार के शिक्षा विभाग को लेकर। उसी क्रम में जो है यह भी प्रश्न पूछा गया था कि जो अब तक 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन दिया है, उस पर विभाग अभी क्या काम कर रहा है? क्योंकि अभी तक जो देखा गया है सिर्फ 35 शिक्षकों का ही जो है स्थानांतरण का लिस्ट जो है जारी किया गया है। तो कब तक जो है शिक्षकों का स्थानांतरण हो जाएगा और इसमें तेज़ी लाने के लिए विभाग अभी क्या काम कर रहा है? तो इसका जो एसीएस के द्वारा जो जवाब दिया गया, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि शुरू में जो है जो शिक्षकों का ट्रांसफ़र को लेकर विभाग जो है मैनुअल ट्रांसफ़र के लिए जो है विभाग काम कर रहा था। मैनुअल का मतलब है कि मतलब जैसा कि आपने देखा होगा कि 16 अधिकारियों की नियुक्ति की गई। 16 अधिकारियों को यह कार्य दिया गया कि सभी शिक्षकों का जो है आवेदन को जो है जाँच किया जाए, उसके बाद जो है लिस्ट जारी किया जाए। लेकिन 1 हफ्ते ये काम होने के बाद विभाग को भी ये रियलाइज़ हो गया, हालाँकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पहले क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। विभाग को समझना था कि मैनुअल करने से जो है बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन जब 1 हफ्ते शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर विभाग ने काम किया, तब विभाग को ये रियलाइज़ हुआ कि अगर हम मैनुअली इस तरीके से काम करेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा भी समय लगेगा। साथ ही जो है यहाँ पर गलती होने की जो संभावना है वो ज़्यादा है। तो इस चीज़ को एसीएस ने भी एक्सेप्ट किया और अब जो है एसीएस के द्वारा कहा गया कि अब जो आपके ट्रांसफ़र की प्रणाली है, वह पूरी तरीके से ऑनलाइन की जाएगी और पारदर्शिता और गति सुनिश्चित होगी। और इसके लिए क्या एक नया जो है जो सॉफ्टवेयर की बात लगातार आप सुन रहे हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। और इसी क्रम में जो है उन्होंने 3 श्रेणियों का भी ज़िक्र किया। अब 3 श्रेणी आपको पता होगा कि शिक्षकों को जो है स्थानांतरण के लिए जो है 4 चरण और उसमें भी कैटेगरी, जैसे कैंसर के लिए 760 पेशेंट है। 760 पेशेंट मतलब कि 760 ऐसे शिक्षक हैं जो कैंसर रोग से ग्रसित हैं। वहीं किडनी, हृदय, लीवर से जो है 2500 के आसपास शिक्षकों ने, दिव्यांग शिक्षकों ने 5500 शिक्षक ऐसे हैं जो दिव्यांग कैटेगरी में लगभग 5575, मेंटल इलनेस से संबंधित 1557, विधवा एवं परित्याग्य महिला शिक्षिका 1338, उसके अलावा पति पत्नी के पदस्थापन 16,356 शिक्षकों ने आवेदन दिया है। वहीं जो है महिला शिक्षिका जो दूरी के आधार पर आवेदन दिया है वो 70,000 के आसपास है। वहीं जो है पुरुष शिक्षक जिन्होंने दूरी के आधार पर जो है स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया है वह लगभग 92,000 शिक्षक है। तो इसी को जो है अब 3 कैटेगरी में किया गया। अब ये कौन सा कैटेगरी है? तत्काल मामले। तत्काल मामले यानी कि जिनका जो ये किसी बीमारी से ग्रसित हैं या फिर दिव्यांग शिक्षक है, उनको जो है तत्काल मामले में रखा गया है। 3 श्रेणी। दूसरा श्रेणी जो है
उसमें पति पत्नी यानी कि पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर जो हस्बैंड वाइफ का जो जिस आधार पर जो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किए हैं उनको द्वितीय श्रेणी में रखा गया। और तृतीय श्रेणी में जो है सभी 1,62,000 शिक्षक जिन्होंने दूरी के आधार पर यहाँ पर आवेदन दिया है, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो। और सभी के जो तबादले के लिए यहाँ पर जो बात की जा रही थी, और मैं भी अपने हर वीडियो में कहता था कि कहीं न कहीं एक डेडलाइन की ज़रूरत है, ताकि शिक्षक भी परेशान हैं, नई तारीख आते रहती हैं लेकिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। तो ऐसे में एक डेट निश्चित की जानी चाहिए कि इस तारीख तक जो है शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया जाएगा। तो विभाग की तरफ से एसीएस ने यह भी कहा कि हम जो है शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो है वो मार्च के अंत तक सभी शिक्षकों का, यानी दूरी के आधार पर भी जिन शिक्षकों ने आवेदन दिया है उनका भी स्थानांतरण कर दिया जाएगा। हालाँकि शिक्षकों का जो है ट्रांसफ़र यानी कि नए विद्यालय में जो है वह मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षा के कार्यमुक्त होने के पश्चात ही होगा। यानी शिक्षकों का जो स्थानांतरण है और मार्च महीने तक जो है डेडलाइन रखा गया है कि यहाँ तक आपको पूरा करना ही है। और शिक्षकों का जो है नए विद्यालय में वो उनके परीक्षा के कार्यमुक्त होने के बाद किया जाएगा। ये जो है एसीएस की तरफ से इंटरव्यू में कहा गया है। अब जो है देखने वाली बात होगी जो अगले हफ्ते जो सॉफ्टवेयर से स्थानांतरण के लिए जो एक नया आदेश आने वाला है कि किस प्रकार से किया जाएगा, जो डिटेल में जो भी पत्र आएगा उसकी जानकारी हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से देंगे। तो जितने भी शिक्षक जो इंतज़ार कर रहे हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग को अपडेट को लेकर, अगर कोई भी ऑफिशियल और सही जानकारी आएगी तभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।